You are most welcome in this channel. Today we are going to discuss about the microorganism फैंस एंड फर। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज आप लोग के लिए बहुत ही बेहद टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। इसका आप हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होता है सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, और फ्रेंड्स का मीन्स होता है दोस्त, एंड फर का मीन्स होता है दुश्मन यानी शत्रु। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यानी कि सूक्ष्म जीव है, दोस्त भी है और दुश्मन भी है। तो कैसे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि जो छोटी छोटी बातें हैं वो हम सबको आपको क्लियर करेंगे, और इंग्लिश भी आप साथ में आपका मजबूत हो जाएगा। तो एकदम विस्तार से देखिए, और कहीं दिक्कत होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स होता है परिचय, आपको पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पे है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टीनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई, यानी कि नग्न आंखों। नेक्ड आई का मतलब क्या होता है नग्न आंखों, ठीक है। टीनी लिविंग, टीनी लिविंग का मतलब क्या होता है छोटे जीवित ना, छोटे जीवित। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित, जो जीव होते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव जो है छोटे जीवित जीव होते हैं जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। दे एग्जिस्ट एवरीवेयर, वो क्या होते हैं वे हर जगह मौजूद होते हैं। इन एयर, वाटर, सॉइल एंड इवन इनसाइड आवर बॉडी, वो हवा में, पानी में, मिट्टी में, और यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी मौजूद होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल, यानी कि कुछ जो जीव हैं वो होते हैं सहायक होते हैं। व्हाइल अदर कॉज डिजीज, यानी जबकि कुछ जो है ना कि रोग का कारण बनते हैं। कौन बनते हैं तो सूक्ष्म जीव। तो चलिए हम लोग देखे हैं कि क्या है सूक्ष्म जीव का प्रकार कितने हैं। तो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कितने प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो एक होता है बैक्टीरिया है, ठीक है, एक बैक्टीरिया है, एक फंगी है, एक प्रोटोजोआ है, एक अलगाई है और है वायरसेस है, ठीक है। ये सब क्या है टाइप है। किसका टाइप है तो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। चलिए यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का मीन्स क्या होता है जीवाणु। आप लोग याद रखिए बैक्टीरिया का मीन्स होता है जीवाणु। क्या होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब एक कोशिकीय जीव इसको बोलते हैं, ठीक है ना, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इसको क्या बोलते हैं लैक्टोबैसिलस और सैल्मोनेला, ठीक है ना। लैक्टोबैसिलस और सैल्मोनेला है जो कि एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है फंगी। फंगी मीन्स क्या होता है फफंदी, फफंदी होता है, ठीक है ना। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे होंगे फफंदी यहाँ पे है, जो कहीं पे आपको घास फूस जैसा फफंदी लग जाता है, घर में भी नली वली के आसपास लग जाता है फफंदी, वही फफंदी है। नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, गैर हरे भरे जीव होते हैं जो कि पूरा हरा भरा नहीं होता है। सम विजिबल टू द आई, कुछ जो है आंखों से दिखाई भी देते हैं। ये इसमें होता है ईस्ट होता है, ब्रेड मोल्ड होता है, मशरूम होता है, ठीक है। ये सब भी आपको इसका फंगी के अंतर्गत आ जाता है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ एक है जो कि एनिमल्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे जीव है जो कि जानवर जैसे दिखाई देते हैं, जैसे कि एमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट है अलगाई है। अलगाई का मतलब होता है कि सेवाल, यानी कि सेवा। आपको आप लोग हिंदी में बोल सकते हैं प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ओन फूड, यानी कि वैसे सूक्ष्म जीव जो अपना भोजन खुद बना लेता है, ठीक है। जैसे कि क्लैमाइडोनाम, क्लैमाइडोमोनास। इसको क्लियर कर देते हैं अब अच्छा से दिखाई देगा। क्या है क्लेमाइडोमोनस, क्लेमाइडोमोनस और स्पाइरोगाइरा, ठीक है। नेक्स्ट है वायरसेस स्मॉलर देन बैक्टीरिया ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट, बैक्टीरिया से छोटा होता है जो कि मेजबान कोशिका के अंदर ही प्रजनन करता है, जो कि कोविड-19 है, इन्फ्लुएंजा है, ठीक है। इस तरीका से है वायरसेस इसको बोलते हैं। चलिए देखते हैं आगे सूक्ष्म जीव जो होता है मित्र कैसे हो जाते हैं और दुश्मन कैसे होते हैं। चलिए अब देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए एक टर्म आया होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फ्रेंड, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना फ्रेंड कैसे है तो मेकिंग फूड। मेकिंग फूड मतलब क्या आता है खाना बनाने। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ईस्ट इज यूज टू बेकिंग, बेकिंग ब्रेड एंड मेकिंग एल्कोहलिक बेवरेज, यानी कि बेकिंग ब्रेड, ब्रेड पकाना, बेकिंग मतलब होता है पकाना, एंड मेकिंग अल्कोहल बेवरेज मतलब बैक्टीरिया थी, इसको जो होता है अल्कोहल का मतलब मादक, ठीक है ना।
बेवरेज मतलब पेय पदार्थ बनाने के लिए। तो यहाँ पे ईस्ट जो है ना, ईस्ट हिंदी में उसको खमीर बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ना, इसका रोटी पकाने और अल्कोहलिक मादक पेय बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। लैक्टोबैसिलस टर्न्स मिल्क इनटू कर्ड, और लैक्टोबैसिलस जो है ना, दूध को दही में बदल देता है। देखिए दूध जो होता है रात में डालते हैं आप लोग, रख देते हैं और उसको सुबह दही बनाता है, तो लैक्टोबैसिलस होता है जो कि दूध को दही बना देता है। कुछ मेडिसिन उपचार में भी इसका होता है, दवाइयों के रूप में भी, ठीक है ना। तो एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। देखिए पेनिसिलिन जो होता है ना, एक एंटीबायोटिक दवाई है जो कि कवक और बैक्टीरिया से बनाया जाता है, फंगस से बनाया जाता है, बैक्टीरिया से बनाया जाता है। नेक्स्ट है बैसिलस आर ठीक है। जैसे इसमें वैक्सीन्स, वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम वीक और डेड माइक्रोब्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज, जैसे पोलियो वैक्सीन्स। ये सब जो है ना, यानी कि बीमारी जैसे पोलियो वैक्सीन से बचाने के लिए कमजोर या मृत रोगाणुओं, ठीक है ना, कमजोर या मृत जो रोगाणु होता है, उसे मिला करके बना करके तैयार टीका किया जाता है, जैसे पोलियो वैक्सीन हो गया। क्लीनिंग इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को क्लीनिंग कर रही है। डिकम्पोजर, डिकम्पोजर ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड इनटू न्यूट्रिएंट्स यानी कि इसको हम कह सकते हैं पर्यावरण की सफाई के लिए में भी इसका उपयोग होता है। जैसे कि कोई चीज अब कोई चीज होता है जो को वेस्ट चीज होता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है और क्या करता है, उसको भोजन के रूप में परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्रीकल्चर के रूप में जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है, राइजोबियम इनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन, और ये क्या कहता है, नाइट्रोजन मिट्टी के साथ मिल करके जो है ना, समृद्ध बनाता है। एग्रीकल्चर के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फूड। अब बताइए दुश्मन कैसे है। दुश्मन इस प्रकार से है कि बैक्टीरिया जो है डिजीज इन ह्यूमन, आदमी के आदमी में रोग यानी कि मनुष्यों में रोग करता है, जैसे बैक्टीरिया है, टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, यानी तपेदिक बीमारी बोलते हैं। वायरस यानी कोविड-19 है, मेल्स मतलब कि मेसल्स है यानी कि खसरा जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोजुआ जो कि मलेरिया जिससे होता है। फंगी है, स्किन इन्फेक्शन होता है, जैसे रिंग वर्म हो गया, जैसे जहाँ तहाँ दांत खाज खुजली जो होता है वही दांत के रूप में आ जाएगा, स्किन इन्फेक्शन। नेक्स्ट है डिजीज इन एनिमल, एंथ्रेक्स यानी बैक्टीरिया अफेक्ट्स कैटल, जो पशु को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। फुट एंड माउथ डिजीज अफेक्ट लाइव स्ट्रोक, ठीक है ना। जो कि यहाँ पे क्या आता है, पैर और मुंह की बीमारी जो वायरस होता है पशुधन को प्रभावित कर देता है। इसमें डिजीज इन प्लांट और कुछ पौधों में होता है, जैसे साइट्रस कैंकर बैक्टीरिया जो कि अफेक्ट साइट्रस प्लांट, और क्या कहता है कि साइट्रस पौधों को प्रभावित कर देता है। और देखिए रस्ट ऑफ व्हीट यानी फंग यानी गेहूं का जंग यानी कवक जो लग जाता है, गेहूं के फसलों को नष्ट करता है, डिस्ट्रॉय व्हीट क्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट है फूड स्पॉइलेज। फूड स्पॉइलेज मतलब क्या होता है, भोजन की बर्बादी भी करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड बाय ग्रोइंग ऑन इट कॉजिंग बैड स्मेल टेस्ट और मोल्ड फॉर्मेशन। मतलब ये क्या कहता है, सूक्ष्म जीव उसको बढ़ने से क्या होता है, भोजन को खराब कर देता है, जिससे बदबू आता है, स्वाद आता है और ढांचे का सांचा का निर्माण कर देता है। नेक्स्ट फूड पॉइजनिंग कैन ओकर्स इफ कॉन्टेमिनेटेड फूड इज कंज्यूम्ड, यानी दूषित भोजन। ये तो फूड पोजिशन मतलब क्या कर सकते हैं, खा जो है ना विष बन जाता है, कैन ओकर हो जाता है इफ कॉन्टेमिनेटेड फूड, और इफ कॉन्टेमिनेटेड मतलब दूषित, कॉन्टेमिनेटेड फूड मतलब क्या था, दूषित, इज कंज्यूम्ड यदि दूषित भोजन सेवन करते हैं तो खा जो होता है ना पॉइजन बन जाता है। इस तरीका से दोस्त भी है और दुश्मन भी है। फूड प्रिजर्विंग, फूड प्रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, तो बॉइलिंग एंड कुकिंग कूलिंग है, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। तो इसमें क्या कहता है कि बॉइलिंग एंड कूलिंग यानी कि उबलना और फिर खाना, मतलब ठंडा करना सूक्ष्म जीव को मार देता है। जैसे बॉइल कर दिए फिर कूलिंग कर दिए उसमें, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सो उसमें खत्म हो जाता है। रेफ्रिजरेशन यानी कि स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स, यानी जो रोगाणु है उसको विकास को धीमा कर देते हैं जब रेफ्रिजरेशन कर देते हैं, ठीक है ना। नमक और शक्कर जैसे साल्टिंग एंड शुगरिंग, जब रिमूव मॉइस्चर एंड प्रिवेंट स्पॉइलेज, नमी को हटा देता है और खराब होने से रोक देता है, क्या करता है, साल्टिंग एंड शुगरिंग, नमक और शक्कर जब मिला देते हैं तो। पिकलिंग मतलब प्रिजर्व फूड यूजिंग ऑयल एंड विनेगर, यानी जो अचार हम लोग बनाते हैं ना तेल और सिरका का उपयोग करके, तो वो भोजन को सुरक्षित रख देता है।
पेस्चुराइजेशन, ठीक है ना, पास्चुरीकरण जिसको हम बोलते हैं, पास्चुरीकरण इसको कह सकते हैं, हीटिंग मिल्क टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया डेवलप बाय लुईस पास्चर, मैंने हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के लिए जो है ना दूध को गर्म करते हैं। तो देखिए दूध को गर्म क्यों करते हैं, तो हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के लिए करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल क्या है इसके बारे में विस्तार से देखिए हम लोग देखते हैं। जो कि यहाँ पे है नाइट्रोजन एटमोस्फियर है, और यहाँ पे नीचे आ जाता है आपका फिर देखिए डेनिफ्राइंग बैक्टीरिया है, फिर नाइट्रेट्स है, फिर इस तरह से नाइट्रोट एनोटी अमोनियम है। इस तरह से देखिए फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है। कुल मिला जुला करके जो है ना आपको इस तरीके से साइकिल चलते चला जाता है। यहाँ से एक पेड़ पौधा है, उससे पौधा जीवित है। नेक्स्ट यहाँ पे पौधे की वृद्धि के लिए समृद्ध संवर्धन आवर्धक होता है, वही है नाइट्रोजन इसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम एयर टू द सॉइल। एयर टू द सॉइल से जो है ना हवा में मिट्टी और नाइट्रोजन को ठीक करने से सूक्ष्म जीव कहता है उसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये नाइट्रोजन साइकिल मेंटेन द बैलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, मतलब ये नाइट्रोजन चक्र वायुमंडल में जो है ना क्या संतुलन को बनाए रखता है। कुछ बातें हैं जो कि याद करने लायक है, तो चलिए क्या बातें हैं जिसको याद करना है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, अल्गाई एंड वायरसेस। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव को जो है ना बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और विषाणु के रूप में जो है इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन फूड प्रोडक्शन, कुछ सूक्ष्म जीव है जो कि भोजन को बनाने में, मेडिसिन बनाने में, एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज, कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ह्यूमन डिजीज इन ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स में डिजीज करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन मेथड टू फूड प्रिजर्वेशन मेथड प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब खाद्य संरक्षण विधि जो है ना इसमें सूक्ष्मजीव द्वारा खाद्य पदार्थों खराब होने से क्या करता है, बचाता है। दी नाइट्रोजन साइकिल हेल्प्स मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एंड सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। नाइट्रोजन साइकिल क्या करता है कि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है और पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।